परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। जो लोग नहीं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं। इस वचन को जब आप सुनेंगे तब आप समझेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की कहानी है, उसको मैं लाया हूं, उसके जीवन से आप कुछ सीखे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर न्यायों की किताब अध्याय 16 वचन 28। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। हालेलुया। यहाँ पर एक सिमसोन नाम का एक जवान है जिसकी कहानी है कि परमेश्वर का ये चुना हुआ नाजीर है और इसने इस्राएलियों की बहुत मदद की। जो शत्रु उस पर अटैक करते थे, अधीनता में रखे थे, इन्होंने उससे छुड़ाए और इन्होंने परमेश्वर के कुछ नियमों पर चलते रहे, परंतु कुछ अपनी उसमें मिलावट भी कर देते थे। तो मिलावट में ये होता क्या था कि लोग अपने मजे के लिए कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो कि परमेश्वर को भाता नहीं है। ये व्यक्ति एक वेश्या के पास जाता है, फिर उसके बाद एक दूसरी पराई स्त्री से प्रीति रखता है और जो बात नहीं बतानी चाहिए थी उस बात को वो बता देता है, भेद वाली बात को, कि जिससे उसकी जान जा सकती है। सोचिए, जब व्यक्ति किसी से प्रीत करता है तो उसकी मति मारी जाती है और वो नहीं समझता है, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी सौदा कर देता है। ऐसे ही सिमसोन ने किया था। तो इस जो मांगते हैं सिमसोन, जब पकड़े जाते हैं, वो औरत पकड़वा देती है। तो सिमसोन जो अभी मांगे ये ऐसे ही नहीं मांगे, इनका पकड़ना, दोनों आँख को फोड़ देना, पीतल की बेड़ियों में जकड़ जाना, उसके बाद ये चक्की पीस रहे हैं जेल में। सोचिए कैसा जीवन हो गया। परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने इनको इतना बल दिया है कि ये 1000 आदमी को भी मार सकते हैं, मार भी दिए, और कैसी भी रस्सी हो ये तोड़ सकते थे। इनके पास इतनी सामर्थ्य थी। जब भेद की बात बताते हैं, उनका बार जो सिर पर छुरा नहीं कभी चला था, उनकी वो 7 लटें काट दी जाती है। तब ये निर्बल आदमी हो जाते हैं और जकड़े जाते हैं। तो अब ये दुहाई दे रहे हैं कि मैं कैसे बदला ले लूं। हे प्रभु, तू मुझे बल दे। मेरे प्यारो, इंसान इस जीवन से हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन को समझना चाहिए कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। कहीं हम पाप में तो नहीं हैं, हम प्रभु को मानते हैं, कहीं पाप में तो नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु का भक्त भी हैं और साथ ही साथ उनका किसी अन्य से प्रीति चल रहा है। छुप छुपा के वो पाप में गिरे हैं। जानते हैं, इजबेल की आत्मा दासों को भ्रष्ट करती है। वो औरत आकर उसको गिराती है। मेरे प्यारो, इस बात को समझे कि व्यभिचार, मूर्ति पूजा और जो स्त्री पर स्त्री से जो संबंध करता है वो परमेश्वर को नहीं भाता है। इसलिए अपने आप को संभले। और हमें क्या मांगना चाहिए? इसने मांगा था कि हम परमेश्वर उनसे बदला ले, अपनी आंखों का पलटा ले, जो उसने मेरे साथ किया है। ये इसने नहीं मांगा कि हे प्रभु, अब की बार तू मुझे क्षमा कर दे और मुझे इस समस्या से छुड़ा दे। यदि ये मांगता तो प्रभु इसका प्रार्थना सुनकर इसे छुड़ाते। परंतु इसने मांगा क्या? बदला, कि जितने लोग अटारी पर बैठे हैं उन सब से मैं बदला लूं। जानते हैं, जिस अटारी पर सब बैठकर तमाशा देख रहे थे, इसको बुलाए कोलकोठरी से निकाल कर, कहे मेरे देवता के लिए नाचो। सोचिए, नाच रहा है तो कह रहा है जो इसको पकड़ के लग गया, कहे उसी खंभा के पास ले चलो जिससे सारा अटारी टिका है। तो वो उसी पर जाता है और उस पिलर को पकड़कर अपने दाएं बाएं हाथों से उसी को पूरी बल के साथ कहता है, हे प्रभु मुझे बल दे ताकि मैं बदला लूं और उसी के साथ मैं भी समाप्त हूं। ऐसा ही होता है। हालेलुया। तो हमें जो कुछ भी मांगना है दूसरों की भलाई के लिए मांगे
बदला लेना मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर बदला लेगा। हम जब प्रभु के संगति में बने रहेंगे तब हम इस व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से हम बच जाएंगे। यदि हम ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ देता है, तब जब ये फिर उठता है, सोचता है मेरे पास ऐसा ही बल है, परंतु वो बल नहीं रहता है। अंत में वो पकड़ा जाता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ जाती है और वो पीतल के बेड़ियों में जकड़ा जाता है और जेल खाने में डाल दिया जाता है, चक्की पीसने लगता है। लिखा गया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, अपने जीवन को समझे, कैसा जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यदि आप प्रभु की संगति में हैं, वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु आपको बचा लेगा। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रैया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दया ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।